शरीर बूढ़ा होता था, चेतना नहीं। इस वाक्य को सुनते ही मन अटक जाता है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि उम्र बढ़ती है, शक्ति घटती है, अंत निकट आता है। पर जरा ठहर कर देखो, क्या सच में ऐसा है, या फिर यह सिर्फ शरीर की कहानी है और हमने उसे ही अपना पूरा सत्य मान लिया है। नस्सी मुनियों के जीवन की ओर देखो, वे भी इसी धरती पर चले, इसी हवा में सांस ली, इसी सूर्य के नीचे जिए, पर उनके लिए समय का अर्थ कुछ और था। उनके लिए समय काटने की वस्तु नहीं था, समय में डूबने की कला थी। इसलिए उनकी आयु वर्षों में नहीं गिनी जाती थी, उनकी आयु चेतना की गहराई से मापी जाती थी। कहा जाता है कि पुराने समय में मनुष्य 100, 200, 300 वर्ष तक जीता था। आधुनिक मन तुरंत पूछता है कैसे, पर यह प्रश्न ही गलत दिशा में पैदा हुआ है। सही प्रश्न यह नहीं है कि वे कितने वर्ष जिए, सही प्रश्न यह है कि वे किस तरह जिए। क्योंकि जो जीवन सतह पर जिया जाता है वह जल्दी थक जाता है, और जो जीवन गहराई में उतरता है वह कभी थकता नहीं। तुमने देखा होगा, जब तुम बहुत आनंद में होते हो तो समय जैसे रुक जाता है, घंटे मिनटों जैसे बीत जाते हैं, और जब तुम दुख में होते हो तो एक क्षण भी बोझ बन जाता है। इसका अर्थ साफ है, समय बाहर नहीं है, समय तुम्हारी चेतना की अवस्था है। जिस इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वे समय के दास नहीं थे, समय उनका दास था। उनके लिए शरीर एक यंत्र था, एक साधन। उन्होंने शरीर को न तो सजाया न ही उसे दंड दिया, उन्होंने शरीर को सुना। जब शरीर थकता वे विश्राम करते, जब शरीर ऊर्जावान होता वे मौन में बैठते। उन्होंने शरीर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज का मनुष्य शरीर को या तो भोगता है या फिर उससे लड़ता है। दोनों ही स्थितियों में शरीर केंद्र में आ जाता है, और जब शरीर केंद्र में होता है चेतना पीछे छूट जाती है। यही कारण है कि आज 50 वर्ष का व्यक्ति भी थका हुआ दिखता है, जबकि पुराने समय में 80 वर्ष का व्यक्ति भी तरोताजा होता था। जीवन आस गहरी और जीवन उम्दी और जीवन आस गहरी और जीवन आस गहरी और जब सांस गहरी और जीवन लंबा हो जाता है, जब सांस उथली और बेचैन होती है जीवन छोटा हो जाता है। देखो, जब तुम डरते हो सांस तेज हो जाती है, जब तुम क्रोधित होते हो सांस बिगड़ जाती है, और जब तुम शांत होते हो सांस अपने आप गहरी हो जाती है। यही प्राण का रहस्य है। प्राण कोई अदृश्य कल्पना नहीं है, प्राण वही जीवन ऊर्जा है जो सांस के साथ भीतर आती है और तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। जिस इस ऊर्जा को संभालना जानते थे, वे जानते थे कि ऊर्जा का अपव्यय कहाँ होता है। अकारण बोलने में, अकारण सोचने में, अकारण चाहने में। आज का मनुष्य पूरा दिन सोचता रहता है, सोच भी नहीं शोर करता रहता है। एक विचार जाता है दूसरा आता है। यह भीतर की भीड़ ऊर्जा को खा जाती है, इसीलिए शरीर जल्दी थकता है और मन जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मसीह एक वृक्ष के नीचे बैठकर घंटों आकाश को देखते रहते थे। बाहर से देखने वाले को लगता था कि वे कुछ नहीं कर रहे, पर भीतर बहुत कुछ घट रहा होता था। भीतर ऊर्जा इकट्ठी हो रही होती थी, वही ऊर्जा उनके जीवन को लंबा करती थी। एक कथा आती है कि एक राजा ने एक तपस्वी से पूछा, तुम इतने वर्षों से जंगल में हो, तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? तपस्वी मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं हूं, मैं बस भीड़ से मुक्त हूं। राजा यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि उसने जीवन में भीड़ तो बहुत देखी थी, पर मुक्ति नहीं। भीड़ बाहर की नहीं, भीतर की होती है। भीतर की भीड़ ही उम्र बढ़ाती है। जितना अधिक भीतर शोर उतनी तेज उम्र, जितना अधिक भीतर मौन उतनी धीमी उम्र। ऋषियों की दीर्घायु का रहस्य किसी औषधि में नहीं था, किसी मंत्र में नहीं था, वह रहस्य था धीमे जीने में। ध्यान रखना, धीमा होने का अर्थ आलसी होना नहीं है,
धीमा होने का अर्थ है सजग होना, हर कदम होश में, हर सांस जागरूक। आज तुम खाते हो पर खाते समय कहीं और होते हो, चलते हो पर ध्यान भविष्य में होता है, बोलते हो पर सुनते नहीं। ये बिखराव ऊर्जा को चूस लेता है। पक्षी जो भी करते थे पूरा करते थे, इसीलिए उनका जीवन टूटा हुआ नहीं था, एक सूत्र में बंधा था। शरीर तब बूढ़ा होता है जब चेतना उससे पहले थक जाती है, और चेतना तब थकती है जब उसे निरंतर घसीटा जाता है इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, डर से। जिसने ने अपेक्षाएं छोड़ दी थी, वे भविष्य के लिए नहीं जीते थे। वे इस क्षण में इतने गहरे उतर जाते थे कि भविष्य अपने आप संवर जाता था। आज का मनुष्य भविष्य के लिए इतना जीता है कि वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन को खो देता है। जीवन कभी भविष्य में नहीं होता, जीवन हमेशा अभी होता है। सिंहों की दीर्घायु इसीलिए थी क्योंकि वे हर क्षण को पूरा जीते थे, अधूरा कुछ नहीं छोड़ते थे। उनका प्रेम पूरा था, उनका मौन पूरा था, उनका विश्राम पूरा था। अधूरापन ही थकान लाता है। एक बच्चा देखो, वो खेलता है तो पूरा खेलता है, रोता है तो पूरा रोता है, इसलिए वो जल्दी थकता नहीं। उम्र बढ़ने के साथ हमने आधा आधा जीना सीख लिया है, आधा प्रेम, आधा ध्यान, आधा जीवन। यही आधापन उम्र बन जाता है। पाशीपूर्णता में जीते थे, इसलिए उनका जीवन लंबा नहीं गहरा था, और जहां गहराई होती है वहां समय का डर नहीं रहता। यदि तुम भी जीवन को लंबा करना चाहते हो तो वर्षों की चिंता छोड़ दो, सांस की गहराई पर ध्यान दो, अपने भीतर के शोर को थोड़ा कम होने दो। कुछ क्षण ऐसे भी जियो जहां कुछ करना न हो, कुछ पाना न हो, बस होना हो। याद रखो, शरीर बूढ़ा होता है, यह उसका स्वभाव है, पर चेतना का स्वभाव बूढ़ा होना नहीं है। चेतना तो हर क्षण नई होती है। यदि तुम चेतना में जीना सीख लो तो उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएगी और जीवन एक उत्सव बन जाएगा। और जब जीवन उत्सव बन जाता है तब 300 वर्ष भी कम लगते हैं। और जब यह बात भीतर उतरने लगती है कि जीवन वर्षों से नहीं, चेतना की गहराई से मापा जाता है, तब स्वाभाविक रूप से ध्यान भोजन पर जाता है, क्योंकि शरीर और चेतना के बीच सबसे पहला सेतु भोजन ही है। जो तुम भीतर डालते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाता है, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, तुम्हारी आयु बन जाता है। नस्यी मुनि भोजन को कभी रसना का विषय नहीं मानते थे। उनके लिए भोजन स्वाद नहीं था, शक्ति था। वे खाते थे पर खाते हुए खोते नहीं थे। वे जानते थे कि जितना भोजन शरीर को हल्का रखे उतना ही जीवन के लिए उपयोगी है। जैसे ही भोजन भारी होता है, चेतना नीचे खींचने लगती है। आज मनुष्य बहुत खाता है पर उसका पेट नहीं भरता, और पुराने समय में यक्ष बहुत कम खाते थे पर भीतर तृप्त रहते थे। फर्क भोजन की मात्रा का नहीं, मन की अवस्था का था। जब मन खाली होता है थोड़े में भी तृप्ति मिल जाती है, और जब मन भरा होता है बहुत में भी अतृप्ति बनी रहती है। एक पुराना प्रसंग आता है। एक युवक ने एक वृद्ध तपस्वी से पूछा, आप दिन में केवल एक बार ही क्यों खाते हैं? तपस्वी ने हंसकर कहा, ताकि बाकी समय मैं खा न जाऊं। युवक समझ नहीं पाया। तपस्वी ने फिर कहा, जब तुम खाते रहते हो तब जीवन तुम्हें खाता रहता है, और जब तुम सीमित खाते हो तब जीवन तुम्हारे भीतर बचा रहता है। नस्सी जानते थे कि भोजन केवल पेट तक सीमित नहीं रहता, उसका असर मन पर पड़ता है, भावनाओं पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है। भारी भोजन से भारी विचार पैदा होते हैं। हल्का भोजन चेतना को ऊपर उठाता है। इसलिए उनके जीवन में भोजन का स्थान बहुत छोटा था पर उसका प्रभाव बहुत गहरा था। आज का मनुष्य भोजन को मनोरंजन बना चुका है। दुख में खाता है, खुशी में खाता है, अकेलेपन में खाता है, ऊब में खाता है। शरीर की आवश्यकता गौण हो गई है, मन की बेचैनी प्रधान हो गई है। और जब भोजन मन की बेचैनी से जुड़ जाता है
तब वह शक्ति नहीं बोझ बन जाता है। जिससी भूख को समझते थे वे जानते थे कि भूख और स्वाद में फर्क है। भूख शरीर की पुकार है, स्वाद मन की चाल है। वे भूख होने पर खाते थे, समय होने पर नहीं। इसीलिए उनका शरीर कभी भ्रम में नहीं रहता था। तुमने देखा होगा, जब तुम सच में भूखे होते हो तब थोड़ा सा भोजन भी अमृत जैसा लगता है, और जब तुम बिना भूख के खाते हो तब सबसे अच्छा भोजन भी बोझ बन जाता है। यही कारण है कि आज भोजन के बाद नींद आती है, सुस्ती आती है, और पुराने समय में भोजन के बाद सजगता बढ़ जाती थी। मासी भोजन के बाद सोते नहीं थे, बैठते थे, चुप बैठते थे। वे भोजन को भीतर उतरते हुए महसूस करते थे। ये सजगता ही भोजन को जीवन में बदल देती थी। आज हम भोजन को निगल जाते हैं, महसूस नहीं करते, इसीलिए वह जीवन नहीं बन पाता। कम भोजन का अर्थ भूखा रहना नहीं है। कम भोजन का अर्थ है आवश्यक भोजन, उतना ही जितना शरीर मांगता है, उससे एक कण भी अधिक नहीं। क्योंकि एक कण भी अधिक हुआ तो वही कण चेतना पर पत्थर बन जाता है। शी कहते थे, पेट आधा भरा रहे, श्वास खुली रहे, मन हल्का रहे। जब पेट भरा होता है, श्वास उथली हो जाती है, और जब श्वास उथली होती है, प्राण का प्रवाह कम हो जाता है, तब जीवन अपने आप छोटा होने लगता है। आज का मनुष्य भोजन के बाद दौड़ता है, काम पर, विचारों पर, चिंताओं पर, इसलिए उसका शरीर कभी विश्राम नहीं पाता। ऋषि भोजन के बाद ठहरते थे। वे जानते थे कि ठहराव ही पाचन है, ठहराव ही शक्ति है। एक और बात बहुत गहरी है, भार सी भोजन को कभी संग्रह नहीं करते थे। वे रोज ताजा खाते थे, जो मिला वही खाया, कल की चिंता नहीं। इसलिए उनके मन में भी संग्रह नहीं होता था, और जहां संग्रह नहीं होता वहां भय नहीं होता। आज का मनुष्य भोजन जमा करता है, धन जमा करता है, संबंध जमा करता है, और फिर उन्हीं के बोझ से दब जाता है। रस्से खाली हाथ चलते थे, इसलिए हल्के थे। उनका शरीर भी हल्का था, मन भी हल्का था। कम भोजन से अधिक ऊर्जा कैसे आती है, ये बात आज के मन को अजीब लगती है, पर प्रकृति को देखो। सबसे लंबे समय तक जीने वाले जीव बहुत कम खाते हैं, और जो बहुत खाते हैं वे जल्दी थक जाते हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं, ये प्रकृति का नियम है। ऋषि इस नियम को जानते थे, इसलिए वे भोजन से जीवन नहीं खोजते थे, जीवन से भोजन को जोड़ते थे। उनका जीवन भोजन पर निर्भर नहीं था, भोजन उनके जीवन के अनुकूल था। और जब भोजन सीमित होता है तब इंद्रियां शांत होने लगती है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब मन अपने आप मौन की ओर झुकता है, और जब मन मौन की ओर झुकता है तब चेतना का विस्तार होने लगता है। यही कारण है कि ऋषि भोजन को साधना से अलग नहीं मानते थे। उनके लिए भोजन भी ध्यान था। कैसे खाते हैं, किस भाव से खाते हैं, कितनी जागरूकता से खाते हैं, यही सब जीवन की आयु को आकार देता है। आज तुम भी यह देख सकते हो, जब तुम हल्का खाते हो तो भीतर एक साफ सी जगह बनती है, सोच स्पष्ट होती है, मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है। मस्तिष्क किसी रोग से नहीं डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि रोग बाहर से नहीं आता, रोग भीतर के असंतुलन से पैदा होता है, और संतुलन भोजन से ही बिगड़ता है या सुधरता है। कम भोजन कोई त्याग नहीं है, ये समझ है, ये समझ कि शरीर को जितना चाहिए उतना ही पर्याप्त है, उससे अधिक लोभ है, और लोभ चाहे भोजन का हो या जीवन का, दोनों ही अंत में थकान देते। इसलिए ऋषियों की दीर्घायु में भोजन का स्थान बहुत गहरा है। उन्होंने भोजन को सीमित किया ताकि जीवन असीम बन सके। उन्होंने पेट को हल्का रखा ताकि चेतना आकाश जैसी हो सके, और जब चेतना आकाश जैसी हो जाती है तब समय उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। तब शरीर चाहे बूढ़ा हो,
भीतर कुछ भी बूढ़ा नहीं होता। जीवन तब भी ताजा रहता है अभी जैसा अभी अभी जन्मा हुआ। और जब भोजन हल्का होता है तो एक बात अपने आप घटने लगती है, भीतर का शोर थोड़ा कम होने लगता है। जैसे पेट के हल्का होते ही मन भी हल्का होने लगता है। यही वह क्षण है जहां मौन अपने आप उतरता है। इसे लाया नहीं जाता, इसे बुलाया नहीं जाता, यह तो स्वाभाविक रूप से घटता है। मौन को कोई अभ्यास नहीं मानते थे, वे मौन को परिणाम मानते थे। जब जीवन की गति सही होती है, जब शरीर पर बोझ नहीं होता, जब मन लालच से भरा नहीं होता, तब मौन अपने आप खिलता है जैसे फूल खिलता है। फूल खिलने की कोशिश नहीं करता, परिस्थितियां सही हों तो खिलना घटता है। आज मनुष्य मौन से डरता है, अकेले बैठते ही बेचैनी होने लगती है, भीतर आवाजें उठने लगती है, विचारों की भीड़ जमा हो जाती है। यह डर इसलिए है क्योंकि हमने भीतर कभी झांक कर देखा ही नहीं। भीतर से भीतर उतरते थे, इसलिए उनके लिए मौन भय नहीं था, घर था। वनों में उनका जीवन किसी त्याग की कहानी नहीं था, वह तो प्रकृति के साथ तालमेल की कहानी थी। पेड़ों के बीच बैठ